अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज बात करेंगे उस एक न्यूज़ के बारे में जो कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और जिसके अंदर बज़ाहिर एज पर रिपोर्ट्स बता दिया गया है कि सरकार ने पाबंदी आयद कर दी है एक से जायद शादियां करने पर। जानेंगे कि असल मामला क्या है, जानेंगे कि कानून की दफात इस हवाले से क्या कहती हैं और जानेंगे कि सरकार अपने मुलाजमीन को किस नज़रिए से देखती है। सबसे पहले आप जान लें कि ये आज ही का मामला नहीं है जो कि एज पर रिपोर्ट्स एक पुलिस पर्सनल के साथ हुआ था। उनका कोई घरेलू मसला था और उसके ऊपर फिर जो ऑर्डर निकाला गया उसमें बता दिया गया है कि वह एक मुलाजिम के लिए रवा नहीं है कि वो दूसरी शादी करे, बल्कि ये इससे पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, करीबन 70 साल पहले की बात है जब इस हवाले से कानून साजी हुई है, जब इस हवाले से एक्ट्स बनाए गए हैं और उसके अंदर बता दिया गया है कि एक सरकारी मुलाजिम को इख्तियार नहीं है कि वो दूसरी शादी करे बगैर इजाजत की, और इजाजत उससे लेनी है सरकार से। या इसी तरीके से अगर कोई खातून मुलाजिम होगी वो किसी ऐसे शख्स की बीवी नहीं बन सकती है जिसकी वो दूसरी बीवी हो। असल मामला क्या है, देखिए समझने वाली बात यह है कि सरकार एक बेहतरीन एम्प्लॉयर होता है। इससे बेहतरीन एम्प्लॉयर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इवन गूगल जो है वो भी उस पाए का एम्प्लॉयर नहीं है जिस पाए का एम्प्लॉयर एक सरकार होता है, एक सरकारी मिशनरी होती है। ये इसलिए है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने मुलाजिम का ही ख्याल नहीं रखती है बल्कि वो मुलाजिम की फैमिली का भी ख्याल रखती है, मुलाजिम की जो रिटायरमेंट लाइफ है उसका भी ख्याल रखती है। मुलाजिम जब इस दुनिया से कूच कर जाता है उसके बाद भी उसका ख्याल रखती है। इस तरह का ख्याल आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा कि कोई कंपनी अपने मुलाजिमीन की करती हो। इसलिए सरकार बताती है एक मुलाजिम को, भाई मैं आपको इतनी मराद दे रहा हूं, मैं आपको इतनी फैसिलिटीज दे रहा हूं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम मेरा काम बहुस्न खूबी अंजाम दे और इस काम को अंजाम देने के सिलसिले में कोई भी अड़चन आपको पेश ना आए, और ये अड़चन चाहे आपके अंदर मौजूद हो या आपके बाहर मौजूद हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। दैट इज वाई एक मुलाजिम के लिए यह भी इजाजत नहीं है कि वो कोई साइड बिजनेस करे, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि प्राइमरी ड्यूटी से अटेंशन हट जाएगा और सेकेंडरी ड्यूटी पर लग जाएगा। सरकार जिस किस्म के मरात मुलाजमीन को देती है उसका तज़किरा मैं यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। सो जब इस तरह का एम्प्लॉयर आपको हो तो क्यों आप उसको ये इख्तियार ना दें कि आपको अगर दूसरी शादी करनी है तो उससे पूछ कर करनी है। मे भी सरकार ये डीम करे कि आपके पास वो इस्तिताअत नहीं है, मे भी सरकार ये डीम करे कि आपकी जो पहली बीवी है उसकी अनुमति इसमें नहीं है, मे भी सरकार ये डीम करे कि दूसरी शादी करने में आपके जो मकासद है वो बड़े मजमूम है, में भी सरकार ये डीम करे कि दूसरी शादी करने में आपकी जो फैमिली है वो बर्बाद हो जाए, वो खराब हो जाए। में भी सरकार ये डीम करे कि आपका कोई ऐसा चक्कर चल रहा है जो समाज की नजरों में, जो कानून की नजरों में बहुत खराब होगा। तो दैट इज वाई सरकार ने बता दिया कि भाई ठीक है आपने दूसरी शादी करनी है, गो फॉर इट, बट हमारी इजाजत के बगैर नहीं करनी है। सो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन जिसे हमें समझने की जरूरत है। और फिर इससे अगर आप मज़ाहिब की रूह से देखेंगे, आई मीन इस्लाम की रूह से देखेंगे, तो यहां पर भी आई थिंक बाय एंड लार्ज तालीम यही है। नाउ इस मौजू का जो दूसरा पहलू हुआ उसको भी मैं यहां पर बयान करना चाहता हूं, दैट इज निकाह सानी के फायदे। देखिए ये आज से तकरीबन 300 साल पहले एक तहरीक उठी। उस वक्त के जो बड़े बड़े मुफक्किर लोग थे, मुफक्किर कहना मुझे लगता है उनके लिए रवा नहीं है, उन्होंने बता दिया कि भाई दुनिया के अंदर जिस किस्म की आबादी बढ़ रही है, जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, लगता है कि आने वाले वक्त में यहां पर गुज़ा की कमी होगी, वसाइल की कमी होगी, जगह की कमी होगी। इस लिहाज से तब से ये तहरीक उठी कि भाई अपना जो अयाल है इससे महदूद रखें।
آپ دیکھ لیجئے ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں ٹی آر مالتھس، لیٹ 18th سینچری میں انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کروایا اور اس میں بتا دیا کہ بھائی آپ نے فی الفور برتھ ریٹ جو ہے اس پر کنٹرول کرنا ہے، اور وجہ کیا بتا دی کہ بھائی آگے آنے والا وقت جو ہے اس میں آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، کھانے کے لیے غذا نہیں ہوگا۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا ٹی آر مالتھس کو اور اس کے ساتھ جو باقی اس نظریے کے پیروکار لوگ تھے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلے کی فراوانی کس طریقے سے ہے، ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی گئی کہ انسان اب اگر چاہے گا تو چاند پر بھی اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے ہم اپنے گاؤں دیہات کی بات کریں گے، ایک کنال زمین میں تھوڑا ہی گلا نکلتا تھا، اور آج وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اسی ایک کنال سے بہت زیادہ گلا نکلتا ہے۔ یہ انسان کی محدود عقل ہے، وہ سوچتا ہے کہ زیادہ بچے جننے سے، وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ آبادی کے بڑھنے سے اس پر کوئی اثر پڑے گا، غذا میں اثر پڑے گا، زمین پر اثر پڑے گا، اوور پاپولیشن ہوگی، یا ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ ہمیں ایڈمنسٹر کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، ہمیں قانون کی جو شق ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، یا سمجھتی ہے کہ ہم ملازمین کو روزگار نہیں دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں روز بروز نت نئے قسم کے سیکٹرز نکلتے ہیں اور وہاں پر کس قسم کی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے۔ آل آئی وانٹ ٹو سے دیٹ اس قسم کے نظریات کو وقت نے خود غلط ثابت کر دیا ہے، رانگ ثابت کر دیا ہے۔ اس موضوع کو لے کر اگر آپ مزید کچھ پڑھنا چاہیں گے تو آئی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دس بک، اسلام اور ضبط ولادت۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کتابچہ ہے، 158 صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ ہے۔ اسے بہت پہلے میں نے پڑھا ہے، اور تب میں نے اس کو زبردست پائی کی کتاب پایا ہے۔ شاید اس قسم کی کتاب کسی اور نے لکھی ہو، مجھے لگتا ہے کہ نہیں لکھی ہوگی، اور پھر اتنے محدود اوراق میں جس طرح سے اس موضوع کے اوپر لب کشائی کی ہے، وہ ڈیفینیٹلی میں کہوں گا دیٹ از کہ آپ نے دریا کو کوزے میں قید کر دیا ہے، اور پھر ڈسپرو قرار دیا ہے ان تمام نظریات کو اس کتاب کے اندر۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ از گوئنگ ٹو گیٹ پرشڈ، ختم ہونے جا رہا ہے امریکہ۔ برٹن میں ہیومن ریسورسز کی کمی ہے، دے ہیو ایوری تھنگ، ان کے پاس سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی ہے، وار مشینری ہے، بٹ دے ڈونٹ ہیو مین، سفیشینٹ مین۔ دیٹ از وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں، اور روز بروز ان کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے وہاں پر، بیکاز دے ڈونٹ ہیو سفیشینٹ مین دیئر، سفیشینٹ انجینئر، سفیشینٹ ڈاکٹرز۔ وائی؟ بیکاز ونس اپون اے ٹائم دے تھاٹ مالتھس کے مادھیم سے کہ بھائی آگے آنے والا وقت جو ہے اس میں آپ کو زمین کی قلت ہوگی، گلے کی قلت ہوگی، بچوں کو محدود رکھو، بلکہ بچے ہی نہ جنو اگر چلے۔ دنیا آج ثابت کرتی ہے ان تمام نظریات کے اندر جو نقص ہے۔ الغرض مذہب کی روح سے بھی اگر آپ دیکھ لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل قیامت کے روز میرا جو سر ہے یہ فخر سے اونچا ہوگا۔ وائی؟ کیونکہ میری امت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ اس لحاظ سے مبارک ہے اس ایک انسان پر، مبارک ہے ان والدین پر جن کے بہت زیادہ بچے ہوں گے۔ دے مسٹ تھنک کہ وہ بابرکت ہیں، ان کے اندر برکت ہے۔ دے مسٹ تھنک کہ کل کو وہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں سفارش کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس 10 بچے ہیں، میرے پاس 5 بچے ہیں، میرے پاس 20 بچے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کو دماغ میں آپ نہ پالیں کہ بھائی اگر آپ کو زیادہ بچے ہوں گے تو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی۔ No, that is not the case. History is proving it wrong. اور اگر آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کے لیے بہت سارے اسباب جو ہیں وہ آگے آئیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک سے زائد نکاح کرنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے اس سے تو بہت بڑی سماجی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وڈوز کی جو پرابلم ہمارے سماج میں ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کے 2-4 بچے ہیں، لیکن سماج کی نظروں میں اگر یہ دوسری شادی کرے گی تو پاپ ہے۔ لیکن اس کے اندر جو خواہشات ہیں، اس کے اندر جو جذبات ہیں، اس کے اگر 2-4 بچے ہوں گے ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور یہ جذبات کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اسے سماج میں ایک وبا قائم نہیں ہوگی؟ اس کے مقابلے میں اگر یہ کسی کی زوج بن جائے گی، دوسری زوج بن جائے گی، محض اس حد تک کہ وہاں پر اس کو ایک پردہ ملے،
महज इस हद तक कि वहां पर उससे कोई छत मिले, तो क्या आपको नहीं लगता इससे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी? इसी तरीके से डाइवोर्सड, कोई खातून तलाकशुदा है, समाज इसको एक्सेप्ट करने में बेचैनी में महसूस कर रहा है, तो यहां पर एक प्रोविजन है उस शख्स के लिए जो दूसरी बीवी करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है, कि वो ले सकता है इस औरत को जो कि तलाक याफ्ता है, और उससे भी चाहिए होता है एट दैट वेरी जंक्चर कि कोई उसके दर्द का मदावा करे। इसी तरीके से ऐसी ख़वातीन जो इनफर्टाइल होती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, समाज ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है, कोई बात नहीं कर रहा है इनके बारे में, इन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई ऊन नहीं करता है समाज। तो ऐसी ख़वातीन के साथ भी अगर दूसरी शादी की जाए तो आपको नहीं लगता है कि इसके समाज के अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी? देखिए, इसके साथ साथ आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि बाज़ मर्द बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनके अंदर जिनसी कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की जिनको मैंने पूछा कि भाई मुझे बता दीजिए, आपको कभी ये लगा कि आपको दूसरी शादी करनी चाहिए? They said yes, why not? मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास इस्तिताअत है, इनकम है? They said yes, every time I'm in a very good tune. Then I said, भाई फिर आपको किस चीज़ ने रोका? They said समाज ने रोका। तो भाई ऐसे मर्द जो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश होती है, उनके लिए अगर आप ये दरवाज़ा बंद करेंगे ना, तो वो वाले वाक़यात होंगे जो आप आए रोज़ आजकल देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देख लीजिए कि ख्वातीन के ऊपर बाज़ अयाम ऐसे होते हैं जिनमें उनके साथ जिनसी कुर्बत आप हासिल नहीं कर सकते हैं, जिन अयाम में उनका मिजाज ज़रा तंग होता है। एट दैट वेरी टाइम आप मर्द को किस हवाले करते हैं? क्या यह फिर एक और समाजी बुराई का यहां पर जन्म नहीं होगा? ठीक है, आपके भी बच्चे बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, और बच्चे कम होना अभी मैंने आपसे कहा यह भी बजाती खुद इंसान के नुक्स की एक बहुत बड़ी अलामत है, और तहकीक से बिल्कुल साबित शुदा है। एक से ज़ायद बीवियां करना इंसान की नफ्स के लिए बहुत अच्छा है। साइंस इज प्रूविंग इट राइट, साइकोलॉजी इज प्रूविंग इट राइट, बट ऑल दीज फैक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन वन थिंग, दैट इज कि दूसरी बीवी पालने के लिए आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके पास वो घर के अंदर माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें। पहली बीवी जो है उसके अंदर वो मादा होना चाहिए कि वो अपनी शौकन को एक्सेप्ट करे। तो इस लिहाज से दूसरी बीवी, तीसरी बीवी या चौथी बीवी मुसलमानों को इजाज़त है अप टू 4, ये करना इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद और कौमों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और आखिरत के अंदर भी एक मुसलमान इंसान बड़े फ़ख्र से अपना सर ऊंचा करेगा कि इस सिलसिले में उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा कर दिया था। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये जो आर्डर है इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने निकाला है, इसको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। एज ए सेड, ये ऑलरेडी जो दफ़ात हैं, कवानीन की बहुत सारी शिगें हैं, उनमें ये बाज़ाब्ता तौर पर लिखा हुआ है, और जिस कंटेक्स्ट में, जिस बैकग्राउंड में लिखा गया है, वो बैकग्राउंड बहुत अहसन है, वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इवन आफ्टर दैट अगर गवर्नमेंट ये अक्सर इसको बैन भी कर देगी, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इनका असल में मतलब यही है, इस न्यूज़ को आम करने का मतलब यही है। मैं कहता हूं भाई सबसे बड़ी बैन जो है वो हमारे समाज ने डाली है, इस पर आयद कर दिया है, इस पर हमारा समाज इस चीज को बुरी नजर से देखता है। हत्ता कि किसी शख्स के पास अगर मतलब हम कह सकते हैं सारी फॉर्मेलिटीज ओके हो, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी ठीक हो, सोशल बैकग्राउंड भी ठीक हो, हेल्थ भी ठीक हो, पहली बीवी इजाजत भी दे दे, सिक्टल हमारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या हमें अपने समाज को, अपनी समाजी अक़दार को रिवाइव करने की जरूरत नहीं है? सो बिफोर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स, आवर सोशल सिस्टम, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट किया है एज ए फेथ। लोग गुनाह समझते हैं इस चीज को, बड़ा पाप समझते हैं इस चीज को, जबकि है नहीं। आई होप विद दैट मैंने एक मुतवस्सित नुक्ते नज़र इस हवाले से आपके सामने पेश किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।